फ्रेंड्स, आज हम लोग आईआईटी के टॉप 3 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। तो इसके जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फाइंड करने हैं जो बिलोंग करेगा x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2, 0 पे इक्वालिटी का साइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा इक्वेशन हो लीनियर फॉर्म में और सभी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन सेम हो, जैसे यहाँ सब साइन में है, sin x माइनस sin 2x और sin 3x, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख सकते हैं हम लोग, यहाँ x है और ये 3x है। अगर मैं sin c प्लस sin d अप्लाई करूंगा तो 3 और 1 4 का हाफ 2 में आ जाएगा। तो मैं इसका और इसका पेयर बनाऊंगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से sin 3x प्लस sin x और sin 2x को हम लोग क्या करेंगे, अलग ही रखेंगे, इक्वल्स टू 0। हम लोग जानते हैं sin c प्लस sin d क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin c प्लस d बाई 2 3x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 3x माइनस x बाई 2 और माइनस sin 2x इक्वल टू 0। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस x 4x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2x, तो sin 2x इंटू कॉस 3x माइनस x 2x का 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस sin 2x इक्वल टू 0। यहां से देख सकते हैं दोनों में कॉमन टर्म्स है sin 2x, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे sin 2x, तो रिमेनिंग टर्म्स जो है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये फैक्टर में आ गया है तो यहां से कर सकते हैं कि 0 कब होंगे, जब sin 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, मीन्स sin 2x इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या है पढ़े हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में जो फॉर्मूला होता है sin x इक्वल टू 0 जब भी रहेगा तो x जो होता है वो किसके इक्वल होता है n पाई के। तो यहां से बोल सकते हैं कि 2x इक्वल टू जो होगा n पाई, मीन्स x इक्वल टू n पाई बाई 2। और हम लोग का जो वैल्यू है फाइंड करना है 0 to n पाई बाई 2। तो यहां से n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो एक फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि 0 पे इक्वालिटी साइन है तो 0 को भी कंसीडर करना है। और n की वैल्यू जब हम लोग 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो ये आएगा पाई बाई 2, बट पाई बाई 2 को कंसीडर नहीं करना है तो ये बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल। तो यहां से सिर्फ x की वैल्यू जो आया है फर्स्ट वैल्यू वो हम लोग का आया है कितना 0। तो ये हम लोग का फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं तो 2 cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1/2। तो ये फॉर्मूला हम लोग cos x 1/2 कब होता है तो cos पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री पे क्या होता है 1/2 होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं cos x इक्वल टू cos अल्फा होता है। तो यहां से x की जो वैल्यू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस पे क्या है पाई बाई 3। तो यहां से जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा हम लोग का x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 3। अब इनकी वैल्यू हम लोग कुछ भी इंटीजर रख करके क्या करेंगे, ऐसा वैल्यू निकालेंगे जो 0 से पाई बाई 2 के बीच लाई करे। तो फर्स्ट अगर हम लोग n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू जो आएगा प्लस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3, बट माइनस को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लेना है। तो हम लोग वैल्यू क्या आएगा पाई बाई 3। अब देखते हैं n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 2 पाई। तो यहां से अगर प्लस वाला कंसीडर करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 3 जो कि पाई बाई 2 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट माइनस अगर लेते हैं तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 2 जा 6 और 6 माइनस तो ये 5 पाई बाई क्या होगा 3। अगर इसको भी हम लोग देखते हैं तो ये वैल्यू भी हम लोग का क्या पाई बाई 2 से ग्रेटर, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। हेंस तो x की वैल्यू जो आया हम लोग का एक 0 और एक पाई बाई 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा था कि नंबर ऑफ
वैल्यूज ऑफ एक्स, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होंगे 2, वो होंगे 0 और कितना पाई बाय 3। क्वेश्चन है इफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हम लोग को सिमिलरली जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, बट x की वैल्यू यहाँ से 0 से 2 पाई तक हम लोग को कंसीडर करना है। तो ऐसा पेयर हम लोग बनाएंगे जिसमें सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल क्या इवन नंबर में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो डी बाई सी प्लस डी बाई 2 है तो 2 से डिविजिबल रहेगा, तो हमारे लिए क्या होगा बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x को 3x के साथ पेयर और 2x को 4x के साथ पेयर अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या होगा cos 3x प्लस cos x प्लस cos 4x प्लस cos 2x इक्वल टू क्या होगा 0। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से हम लोग अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d, तो फॉर्मूला होता है 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2। ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का हम लोग अप्लाई करेंगे सिमिलरली, तो 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो आएगा 2 cos 3x प्लस x 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x cos 3x माइनस x 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 cos 4 प्लस 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x और cos 4x माइनस 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x इक्वल टू 0। यहां से देख सकते हैं कि हम लोग का कुछ कॉमन है 2 cos x, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2 cos x, तो रिमेनिंग टर्म्स जो बचेगा 2 cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू 0। तो यहां से ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो इसको तो अभी हम लोग अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d, बट यहां से एक टर्म्स आ गया कि cos x इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 cos c प्लस cos d पे अप्लाई करेंगे तो 2 cos 3x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। और यहां से यहीं से हम लोग क्या एलिमिनेट कर देते हैं ताकि एक वैल्यू हम लोग को फाइंड हो जाएगा। यहां से 2 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा जो टर्म्स 3 प्लस 2 5x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस 2x x अपॉन 2 इक्वल टू 0। और cos x इक्वल टू 0 कब होता है, तो हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू कितना 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे क्या होता है 0। सिंस हम लोग जानते हैं कि cos x इक्वल टू 0 कब होते हैं जब x क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मीन्स पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल के पॉइंट पर जो होता है cos x क्या होता है 0। बट हम लोग को कंसीडर करने हैं x की वैल्यू 0 से कहां तक 2 पाई तक, तो हम लोग n की वैल्यू पुट करके 0 से 2 पाई तक जो भी वैल्यू आते हैं उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 0 रखते हैं तो 0 प्लस 1 क्या आएगा पाई बाई 2, फर्स्ट वैल्यू हो गया। सेकेंड वैल्यू के लिए 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 जो कि 2 पाई बाई 2 से 2 पाई से स्मॉल वैल्यू है। नेक्स्ट रखते हैं 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2 जो कि क्या होगा 5 पाई बाई 2 पाई से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा, तो मेरा यहां से दो ही वैल्यू क्या होंगे पॉसिबल होंगे, x इक्वल टू पाई बाई 2 और कितना 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको cos पाई 5 पाई बाई x 2 और cos x बाई 2 इक्वल टू 0 कब होंगे जब हमारा cos 5x बाई 2 इक्वल टू 0 और cos x बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 0। यहां से 5x बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू जो वैल्यू आएगा हम लोग का 2n प्लस 1 पाई बाई 5। तो यहां से n की वैल्यू रख करके हम लोग क्या करते हैं वही वैल्यू लेंगे जो 0 से किसके 2 पाई के बीच लाई करता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं n की वैल्यू 0 रखते हैं तो एक वैल्यू जो आएगा 0 रखेंगे तो 1 मीन्स पाई बाई 5 फर्स्ट हो गया। सेकेंड अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 2 प्लस 1 3 पाई बाई 5 जो कि ये भी हमारा 2 पाई से क्या होगा स्मॉल वैल्यू होगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5
5 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा पाई। नेक्स्ट रखते हैं 3 3 2 जा 6 और 6 1 7, तो हमारा क्या होगा 7 पाई बाई 5 भी क्या होगा पॉसिबल होगा। और नेक्स्ट देखते हैं अगर 4 रखते हैं तो 4 2 जा 8 8 और 1 9, तो ये भी हमारा क्या होगा पॉसिबल होगा 9 पाई बाई 5 0, क्योंकि ये 2 पाई से स्मॉल होगा। बट इसके बाद अगर हम लोग क्या रखते हैं 5 रखते हैं तो ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 1 11 11 जो है 5 2 जा 10 मीन्स उससे क्या ग्रेटर वैल्यू आ जाएगा 2 पाई से, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां से कितने होंगे 1 2 3 4 5 वैल्यू यहां से पॉसिबल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और टर्म्स है हम लोग का cos x बाई 2 इक्वल टू 0, तो इसको थोड़ा सा प्लेस कम है बोर्ड पे, देखते हैं इसको। cos x बाई 2 cos x बाई 2 0, तो ये होता है x बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो हम लोग n की वैल्यू रख करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x इक्वल टू जो आएगा देखते हैं अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पाई ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं x की वैल्यू n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं 2 और 1 तो 3 पाई जो कि पॉसिबल नहीं है, और ये पाई की वैल्यू यहाँ भी कॉमन है तो एक ही बार लेंगे, तो यहां से बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू आया ये क्या आया पाई बाई 5 3 पाई बाई 5। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पाई बाई 2 और उसके बाद देखेंगे तो 7 पाई बाई 5। नेक्स्ट देखेंगे तो हम लोग को 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट देखेंगे तो हम लोग को 9 पाई बाई 5। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक वैल्यू और क्या है पाई, तो टोटल जो वैल्यू आया हम लोग का वो कितने वैल्यू पॉसिबल है, तो हम लोग का टोटल 7 वैल्यू पॉसिबल है, तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट होगा। क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन x माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू कॉस x माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x इज, तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, तो वही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। साइन x को साइन 3x के साथ पेयर, cos x को cos 3x के साथ पेयर लेकर के हम लोग क्या करेंगे साइन c प्लस साइन d वाली फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो माइनस 3 साइन 2x इक्वल टू इस cos 3x को किसके साथ पेयर बनाएंगे cos x के साथ माइनस 3 cos 2x, तो यहां देख सकते हैं साइन c प्लस साइन d जो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं 3x प्लस x 4x होगा, 4x का हाफ जो होगा कितना होगा 2x, और cos यहाँ 3x माइनस x 2x का हाफ क्या होगा x माइनस 3 साइन 2x इक्वल टू, यहां से देख सकते हैं आप लोग cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, 3x प्लस x 4x का हाफ क्या होगा 2x, और cos 3x माइनस x 2x का हाफ क्या होगा x माइनस 3 cos 2x। यहां से कॉमन देख सकते हैं कि sin 2x और sin 2x कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, sin 2x तो आएगा 2 cos x माइनस 3, और यहां देखेंगे तो हम लोग का cos 2x और cos 2x कॉमन है, तो cos 2x कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग का जो टर्म्स आएगा 2 cos x माइनस 3 ऐसा, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, तो साइन और ऐसा लोग डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखेंगे cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, 2 मल्टीप्लाई होता है 2 1 जा 2 माइनस 3, तो माइनस 1 ही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और यहां भी देखेंगे तो ये कभी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, इस कारण से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है sin 2x और cos 2x को अगर हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या होगा cos 2x इक्वल्स टू क्या होगा 1, साइन अपॉन कॉस हम लोग जानते हैं कितना tan 2x, और 1 जो tan का वैल्यू होता है वो tan पाई बाई 4, और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं tan x इक्वल टू tan अल्फा, जब भी हो तो x इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है n पाई प्लस क्या होता है अल्फा, तो यहां से हम लोग 2x इक्वल टू जो आएगा n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 4, और x की वैल्यू जो आएगा n पाई में 2 से डिवाइड करना है तो 2 प्लस पाई बाई 8,
तो यहां से यही हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8।